मंदसौर जिले की तहसील के अंतर्गत गांव डूडिया मीना में प्रशासन द्वारा एक परिवार को अवैध अतिक्रमण बताकर धारा 248 का नोटिस चस्पा कर मकान तोड़ने की कार्रवाई का नोटिस दिया गया, जिसके चलते परिजनों सहित समाजजनों ने भारी आक्रोश के साथ मल्हारगढ़ एसडीएम मुकेश शर्मा को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की और साथ ही न्याय नहीं मिलने पर सभी समाजजनों द्वारा मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। परिजनों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से प्रार्थी अनीता पति वीरेंद्र दाइमा जाति बाछड़ा निवासी ग्राम डूडिया मीणा द्वारा मांग की है कि उनका परिवार विगत 100 वर्षों से गांव के मूल निवासी है और कृषि काम के साथ व्यावसायिक कार्य कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनके पति के खिलाफ बिना जांच करे अनेक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें कई मामलों में दोष मुक्त भी है तो कई मामले न्यायालय में विचाराधीन है। मंदसौर से नवीन जैन के साथ रवि पोरवाल की रिपोर्ट। दरबाई दाइमा गांव डोडिया मीणा से जाति बांसड़ा से। आज अपने ज्ञापन देना है तहसीलदार को, किस बात को लेकर ज्ञापन दें, क्या मांगे? हम ये झूठे प्रकरणों को में फंसाने के से परेशान होकर, हमारे मकान को तोड़ने से परेशान होकर हमने एसडीएम साहब को हम ज्ञापन देने आए थे। क्या हमको झूठे प्रकरणों में फंसाया जा रहा है, अपराधी माना जाता है और अवैध निर्माण घोषित करके हमारे मकान को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही थी। हमने इसलिए सब तरफ ज्ञापन दिया है क्या हमारा अवैध निर्माण नहीं है और हम पर कोई सजाप्ता नहीं है, कोई हमने अपराध नहीं किया है। हमारे पूरे गांव को अपराधी माना जाता है, पूरे गांव को अवैध निर्माण में घोषित कर रखा है। तो सब जब निर्माण हो रहा था तो सब राजस्व अधिकारी पटवारी सब ने मिलकर हमको किसी ने कभी नहीं रोका कि अवैध निर्माण है तो आप इस पर मकान मत बनाओ। आज हमारा पैसा लग चुका है और आज हमारी प्रॉपर्टी तोड़ी जाती है तो हम कहाँ जाएंगे और हमारा भुगतान कौन करेगा, इसका जवाबदार कौन है? जिस मकान को तोड़ने का नोटिस मिला उसके पास जो दस्तावेज भी है, नामांकन रजिस्टर वगैरह सब कुछ है। इस तरह प्रशासन क्यों कर रहा है? प्रशासन पता नहीं क्यों प्रशासन हमसे समाज को लेके, हमारी जाति को लेके, समाज को लेके हमको इस तरह से मानसिक रूप से आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। क्या हम तो प्रशासन से मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, हम हमारे समाज को सुधारना चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नौकरी में जाना चाहते हैं। हम खुद ही समाज सुधार के समाज को सुधारने में आगे चलते हैं। अगर प्रशासन हमको इस तरीके से परेशान करेगा तो समाज हमारा फिर से पिछड़ जाएगा, हमारा समाज आगे बढ़ नहीं सकता है। और अगर हमारी मांगे सरकार ने स्वीकार नहीं की तो हमारा समाज सब एकजुट होकर हम आंदोलन करेंगे। किस तरह से आंदोलन? पूरी समाज हमारा आंदोलन करेंगे, हम पूरे मतदान का हम बहिष्कार करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे इसी चीज़ और हम जी बताएं, अब यहाँ पर ज्ञापन देना है, किस बात का ज्ञापन दिया, क्या मांग है आपके लिए? हमारी मांग ये है कि हम यहाँ पर जो अभी शासन प्रशासन ने जो अवैध निर्माण बताया गया हमारे गांव में डोडिया मीणा में, तो हम कई वर्षों से वहाँ पर निवास कर रहे हैं, 100 वर्षों से वहाँ निवास कर रहे हैं, 100 साल से निवास कर रहे हैं वहाँ पर। तो उस समय अभी जो निर्माण कर रहे हैं वहाँ पर, तो उस समय अवैध नहीं बताते हुए अब हमें तहसील से नोटिस दिया गया है और हमारे पूरी समाज में रोष है इसमें कि यह गलत किया जा रहा है। शासन प्रशासन हमारे साथ गलत खिलवाड़ कर रहे हैं और उस 566 सर्वे नंबर 566 में हमारे कई मकान बने हुए, 50 से 100 मकान बने हैं और कई वर्षों से बने हुए हैं और प्रधानमंत्री आवास भी वहाँ पर मिले हुए हैं, मुख्यमंत्री आवास भी मिले हुए हैं। और जो अभी मकान जो निर्माण हो रहा है उसमें राजाराम बैंक से लोन भी लिया गया है। तो इस प्रकार से हमें गलत साबित किया जाता है और अवैध थानों में हमारे गांव के कई लोगों को फंसाया जाता है। मतलब हम पूरा गांव परेशान है, पूरी समाज परेशान है हमारी, क्योंकि हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी समाज का कोई सुनता नहीं है। और इसी चक्कर में हम, अगर हमारी शासन सुनता नहीं है तो हम इसमें आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे पूरा मध्य प्रदेश स्तर पर। हम इस पर पूरा तीनों जिलों के समाज मंदसौर नीमच रतलाम तीनों जिला मिलकर हम पूरा आंदोलन करेंगे और पूरा मध्य प्रदेश में हम इसकी वो करेंगे।